लव बियॉन्ड द लाइफ, भाग 22। अवंतिका का सच। खाली यहाँ बैठकर अपने पापा के पैसों की गर्मी निकाल सकती हो या फिर तैरना भी आता है? ऊपर बैठकर एक सर्वेंट से अपनी मसाज कराते हुए जितना जहरीली बातों के बाण चलाने तुम्हें आते हैं, क्या उससे अच्छा कुछ और भी आता है मिस अवंतिका? अचिंत ने अपने आप को टॉवल में लपेटते हुए बोला तो अवंतिका तप उठी थी। उसके चेहरे पर साफ था कि वो कितने गुस्से में है। गुस्से से कांपते हुए होठों से उसने अचिंत की तरफ उंगली तान दी थी। ओह ओह, ये उंगली दिखाकर फिर वही ब्ला करोगी? अरे जाओ, कुछ अपना हुनर टैलेंट है तो बताओ, या कुकरेजा साहब का पैसा है तो बस गधी भी परी बने जा रही है। What? You rascal? अवंतिका ने चीखा तो अचिंत ने टेढ़ी मुस्कुराहट से अवंतिका को उसकी मजाक बनाने वाले रवैये से देखा। रास्कल वास्कल अब बहुत हो चुका। तुम असलियत में खोखली हो, फ्रस्ट्रेटेड हो। घमंड नहीं है तुम्हें, बल्कि अपनी कमियां छुपाकर तुम दूसरों को नीचा दिखाने वाली एक मगरूर बदतमीज लड़की हो, और तुम जैसी लड़कियों से मुझे नफरत है। अचिंत ने आंखों में आंखें डालकर अवंतिका से बोला तो अवंतिका की सांस ऊपर नीचे होने लगी थी। सर प्लीज, आप कुछ ज्यादा बोल रहे हैं। आप मैडम के बारे में जानते ही क्या हैं? विनी को भी अब तैश आ गया था। ओ कम ऑन विनी, शी डिजर्व्स दिस। अचिंत इतना ही बोल पाया था कि पूल में पानी के अंदर किसी के कूदने की आवाज आई। अवंतिका पूल में कूद चुकी थी। ओ माय गॉड मैडम, मैडम ये क्या किया आपने? सर वो विनी चीखी। अरे तुम तो ऐसे ही घबरा रही हो। इतने बड़े बाप की बेटी को क्या तैरना भी नहीं आता होगा? शी विल मैनेज। नहीं आता है उनको तैरना, और ना वो कर पाएंगी। शी इज सिक, उनको कुछ हो जाएगा, मर जाएंगी वो। विनी पूल की तरफ भागी तो अचिंत ने भी सामने ही देखा तो अवंतिका पानी में उल्टे सीधे हाथ पांव मार रही थी। ओह शिट, शी इज सिंकिंग। अचिंत ने टॉवल फेंकी और पानी में कूद पड़ा था। उसने डूबती हुई अवंतिका को खुद की तरफ खींचा तो अवंतिका अचिंत के कंधे पर झूलती चली गई थी। अचिंत किसी तरह उसको किनारे पर लाया और गोद में उठाकर बाहर की तरफ निकला। अवंतिका खांस रही थी, शायद थोड़ा पानी उसके पेट में चला गया था। मैडम उठो मैडम, विनी रोते हुए बोली। मैं सर को बता दूंगी कि मैडम की क्या हालत हो गई है। आपको उन्होंने इनके साथ इसलिए भेजा था जिससे इनको प्रोटेक्शन मिले। अरे क्या बोल दिया था उन्होंने ऐसा? शी इज नथिंग स्पेशल इन हर लाइफ। आपको देखकर वो जैसा करती है ऐसा वो किसी के साथ नहीं करती है। आपके साथ जिंदगी को जीने लगी है वो, और आपने उनको दोबारा मौत के मुंह में धकेल दिया। दोबारा? अचिंत बड़बड़ाया। खैर, कर देना मेरी शिकायत। पहले इनकी मेडिसिन लाओ और मुझे इसके पेट से पानी निकालना होगा। ये कहकर अचिंत ने अवंतिका के सीने पर सिर रख लिया जिससे धड़कन को सुन सके, मगर वहां से आने वाली आवाज ने अचिंत को जैसे झकझोर दिया हो। ऐसा लग रहा था जैसे यही वो आवाज है जिसके लिए तू इतना तड़प रहा था। यही हाल बेहोश पड़ी अवंतिका का भी था। पता नहीं किस तरह उसकी बाहें उठी और उन्होंने अचिंत को अपने आगोश में ले लिया था। एक जोरदार खांसी आई और अवंतिका होश में आ गई थी। मैडम को होश आ गया है। मैडम आप ठीक तो है ना? ये अब ठीक है, इसको अंदर लेकर जाना होगा। चलो रास्ता दो। ये कहकर अचिंत ने वापस अवंतिका को गोद में उठा लिया था और उसके कमरे में ले आया। बेड पर लटाकर उसने उसके चेहरे को देखा। आंखें एक दूसरे में उलझ रही थी। दिल की धड़कन एक हो चुकी थी, पर फिर भी अचिंत ने खुद को संभाला। इसको इसकी दवाई दे दो मेरे सामने, और कुछ अच्छा सा हेल्दी सा सूप बना लाओ। विनी से अचिंत ने बोला तो वो मुस्कुरा उठी थी। अवंतिका ने अचिंत की तरफ देखा।
उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। अभी जो कुछ भी उसने अवंतिका को बोला था वो उसे काफी हर्ट कर गया था। विनी, अवंतिका ने हल्के से बोला। जी मैडम, कुछ चाहिए आपको? विनी दौड़ती हुई उसके सिरहाने पर बैठ गई। हाँ, इससे कहो इसी समय मेरे कमरे को छोड़ दे। मुझे कोई मतलब नहीं इससे, और मुझ जैसी मगरूर लड़की के साथ काम करने की इसको कोई जरूरत नहीं है। ये जहां चाहे जा सकता है। अचिंत ने अपने माथे पर हाथ रख लिया था। तुम हो ही इसी लायक कि तुम्हें अकेला छोड़ दिया जाए, सो बी अलोन। अचिंत निकल चुका था और तेज कदमों से बाहर की तरफ जाने लगा। सर रुकिए ना प्लीज, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। रुकिए ना प्लीज, मेरी बात एक बार सुन लीजिए। उसके बाद अगर आपको ठीक लगे तो आप चले जाइएगा। बोलो, क्या बात है? अभी तुम मुझे इतना कुछ सुना चुकी हो अपनी मैडम से कि अब क्या पिटवा कर भी भेजोगी? इतनी इंसल्ट सिर्फ उस चेहरे की वजह से एक्सेप्ट कर गया मैं जो मेरी पीहू जैसा है। अब तुम मुझे क्या कहकर अपनी मैडम की तरफदारी करोगी? ओके, पर मैं एक बार आपसे कुछ बात कहना चाहती हूँ, वो सुन लीजिए। आप ऐसा मानकर चलिए कि मैडम मर कर दोबारा जी गई है। पता नहीं किसकी दुआ थी या किसी की किस्मत जो मैडम को ये दूसरा जन्म मिला है। क्यों, क्या हुआ है ऐसा? इसको खुलकर बताओ। मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बता सकती। ये कुकरेजा खानदान की बहुत ही प्राइवेट बात है, पर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आपको सब बता दूं। मैडम को दिल की बीमारी थी, पर अब वो ठीक है। हमारे साहब के कुछ अच्छे काम ही होंगे जो उनकी बेटी को उनसे वापस मिलवा दिया। बचपन से ही मैडम थोड़ा बीमार रहती थी, पर ये नहीं पता था कि उनको हार्ट डिजीज है। कितनी ही जगह इलाज करवाया मगर कोई फायदा नहीं था। पीर बाबा, मंदिरों, मस्जिदों, कहां नहीं गए होंगे साहब, मगर वो अपनी बेटी को बचा नहीं पाए। अगर वो कहते कहते रुक गई थी। इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। बस इतना ही कह सकती हूँ कि शी डिजर्व्स अ नॉर्मल लाइफ लाइक अस। अचिंत शांत था बिल्कुल। उसको उम्मीद नहीं थी कि अवंतिका के साथ ये सब हुआ था। मैडम बहुत डिप्रेस हो चुकी थी। जहां जाती लोग उनको अजीब नजरों से देखते थे। एक बार तो सुसाइड अटेम्प्ट किया। अपने जैसे लड़कियों की तरह फिट नहीं थी वो। कोई सोशल, कल्चरल किसी भी चीज में पार्ट नहीं कर सकती थी। सोचकर देखो कैसी होगी इस तरह की लाइफ। इन सब बातों ने उनको चिड़चिड़ा बना दिया। पर अब वो ठीक है। आपके साथ वो खुद को सेफ महसूस करती हैं। ये मुझे दिखता है, तो क्या आपको नहीं दिखता? लिसन विनी, मुझे अवंतिका के साथ बहुत हमदर्दी है, पर इसको किसी और तरीके से मत देखना। मैं किसी और को चाहता था, चाहता हूँ और चाहता रहूंगा। तो ये सब मत सोचना कि कुछ ऐसा वैसा हो सकता है हमारे बीच। नो सर, आप गलत सोच रहे हो। मैं तो चाहती हूँ कि आप मैडम की बात का बुरा मत मानो। प्लीज, अब भी आप जाना चाहो तो ये मैडम की किस्मत। विनी कहकर जा चुकी थी। आप सही कह रहे हो कि आपको उनसे कोई लगाव नहीं है, पर आप जिससे प्यार करते हो वो इस दुनिया में नहीं है, और उसकी शक्ल अवंतिका मैडम के जैसी थी। जरूरी नहीं प्यार सिर्फ नजरें मिलने या किसी के अच्छे लगने से हो। कभी कभी तकरार, नफरत और हमदर्दी भी प्यार की शुरुआत कर सकते हैं। ओह जीसस, मेरी मैडम को इनके साथ जोड़ दो, हमेशा हमेशा के लिए। विनी ने ऊपर हाथ जोड़कर बोला। उधर अचिंत बहुत अजीब पशुपेश में फंस गया था कि उसका फोन बज उठा। मिलते हैं अगले भाग में।